हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित नाभिकों में से समभारिकों एवं समन्यूट्रॉनों के जोड़े चुन के लिखिए। सोडियम 1123, मैग्नीशियम 1224, सोडियम 1124 और नियोन 1023 दिए गए हैं। सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा देखिए। मुख्य अवधारणा में अपने पास समभारिक और समन्यूट्रॉनिक पूछे हैं, तो इनकी अपने पास क्या हो जाएगी, परिभाषाएं हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने देखते हैं समभारिक। तो समभारिक के लिए देखिए, वे तत्व या उनके नाभिक, तो वे तत्व या नाभिक जिनके जिनके द्रव्यमान संख्या को अपने ए से लिखते हैं, तो जिनके द्रव्यमान संख्या ए जो है वो समान रहे, द्रव्यमान संख्या समान हो, समभारिक कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, ये अपने पास हो गई समभारिक के लिए अपने पास परिभाषा। अब देखिए समन्यूट्रॉनिक क्या होंगे। समन्यूट्रॉनिक में क्या हो जाएगा कि वे तत्व या अपने पास क्या हो, नाभिक हो। तो वे तत्व या नाभिक जिनके न्यूट्रॉन संख्या समान हो। ठीक है, समान हो तो वे क्या कहलाएंगे, वे समन्यूट्रॉनिक होंगे। तो यहाँ पे देखिए अपने ने दोनों के लिए परिभाषाएं हैं वो देख ली है कि समभारिक क्या होंगे, वे तत्व या नाभिक जिनमें द्रव्यमान संख्या ए जो है वो समान होगी, तो वे समभारिक कहलाएंगे। और समन्यूट्रॉनिक में जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, वे समन्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। अब देखिए सबसे पहले अपने को न्यूट्रॉनिक के लिए न्यूट्रॉन की संख्या चाहिएगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या है वो किसके बराबर होती है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, ये अपने पास होती है न्यूट्रॉन की संख्या। और किसी भी तत्व जो है उसको देखिए, जब भी अपने दर्शाते हैं, मान ले कोई तत्व x है, तो इसके ऊपर एक संख्या लिखी होती है, एक नीचे संख्या लिखी होती है। ऊपर की संख्या को a बोलते हैं, जिसे अपने क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। नीचे जो संख्या लिखी होती है इसको अपने z बोलते हैं, यानी परमाणु क्रमांक बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये अपने पास होता है। और यहाँ से अपने न्यूट्रॉन की संख्या है वो अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए पहले अपने देखते हैं कि समभारिक कौन कौन से हैं, तो जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होनी चाहिए। तो अपने को यहाँ पे देखिए क्या क्या दिए गए हैं। सोडियम दिया गया है 1123, ठीक है। एक अपने पास मैग्नीशियम है 1224, फिर अपने को सोडियम दिया गया है 1124, और फिर अपने को नियोन दिया गया है 1023, 10 और 23। अब देखिए द्रव्यमान संख्या पहले अपने समभारिक है, तो समभारिक में अपने देखा कि ए समान होना चाहिए, और किसी तत्व में ए है वो ऊपर वाली संख्या होती है, नीचे वाला जेड होता है। तो द्रव्यमान संख्या ए है वो ऊपर वाली संख्या है। देखिए 23, 24, 24 और 23, तो जिनमें ए समान है, यानी ए किस किस में समान है, देखिए सोडियम 1123, और नियोन की बात करें, नियोन 1023, 10-23 दोनों में द्रव्यमान संख्याएं समान है। द्रव्यमान संख्याएं समान होती है वे क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के समभारिक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम की बात करें 1224, और सोडियम की बात करें 1124, जो दोनों में ए है वो देखिए 24-24 है, तो ये भी एक दूसरे के क्या है, समभारिक है। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, समभारिक हो गए। अब अपने देखते हैं कि न्यूट्रॉनिक क्या होंगे। तो देखिए फिर से अपने यहाँ पे देखते हैं तत्व कौन कौन से दिए गए हैं अपने को। एक तो अपने को सोडियम दिया गया है 1123, एक अपने पास मैग्नीशियम है 1224, एक फिर से सोडियम दिया गया है 1124, और नियोन दिया गया है देखिए 1023। अब इनमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं अपने। न्यूट्रॉन के लिए अपने ने एक सूत्र देखा था कि न्यूट्रॉन की संख्या है वो किसके बराबर होती है। देखिए न्यूट्रॉन की संख्या क्या थी, a माइनस जेड से अपने न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। a यहाँ पे क्या है, देखिए 23 माइनस 11 कर देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए 1
और 2 यानी 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 24 माइनस 12 करेंगे, 24 में से 12 जाएंगे तो यहाँ पे फिर से 12 आ जाएंगे। फिर अपने यहाँ पे देखें तो देखिए 24 माइनस 11 है, 24 माइनस 11 करेंगे तो 13 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 23 माइनस 10 है, 23 माइनस 10 करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास आ गए। तो देखिए न्यूट्रॉन किन किन में समान है, यहाँ पे अपने देखें तो 12 न्यूट्रॉन है, दोनों में समान है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, सम न्यूट्रॉनिक हो गए, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, यहाँ पे देखिए 13 है, न्यूट्रॉन समान है, तो ये भी क्या हो गए, सम न्यूट्रॉनिक हो गए। तो ये भी क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। तो इस प्रकार अपने ने सम न्यूट्रॉनिक है वो अपने ने देख लिए कि ये दोनों यानी सोडियम 11-23 और मैग्नीशियम 12-24 सम न्यूट्रॉनिक है, सोडियम 11-24 और नियोन 10-23 है वो एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक है। संभारिक भी अपने ने छांट लिए हैं। तो मुख्य अवधारणा से आपको संभारिक सम न्यूट्रॉनिक समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि अपना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।